ये क्या, लाल खून बह रहा है, नीला नहीं? तुम्हारा पैर क्यों नीला पड़ गया है? रघु जीजू ने हमें, और अब वो अच्छे नहीं रहे। इसका मतलब ये रघु नहीं, ये कोई और है। मतलब मेरा रघु वो किसी की कैद में है। ये जरूर विशाखा और महक की कोई चाल है। तुम जो भी हो, मुझे पता है मेरे रघु नहीं हो। तो मेरा रघु कहाँ है? पता नहीं मेरा रघु कहाँ है, कहाँ रखा है इन लोगों ने मेरे रघु को। नहीं छोड़ूंगी मैं इन लोगों को। मुझे रघु को ढूंढना होगा, और रघु का पता सिर्फ 2 ही लोग बता सकते हैं, विशाखा और महक। पता नहीं क्या किया होगा इन लोगों ने मेरे रघु के साथ। नहीं छोड़ूंगी मैं इन लोगों को। प्रार्थना रुको। नहीं, छोड़ो मुझे शेषा। उन दुश्मनों ने मेरे रघु को मुझसे दूर कर दिया है। शेषा प्रार्थना रुको। रघु को तुमसे दूर कर दिया है मतलब? मेरे दुश्मन मुझसे पायल नहीं छीन पाए, तो इसीलिए उन्होंने मेरे रघु के साथ कुछ कर दिया है। ये जो रघु है, ये रघु मेरा रघु नहीं है। ये कोई बहरूपिया है। क्या? शांत हो जाओ प्रार्थना। प्रार्थना शांत हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उन्हें जाकर पूछोगी कि रघु कहाँ है और वो तुम्हें बता देंगे? इतनी बेवकूफी मत करो प्रार्थना। उन्हें शक हो जाएगा कि तुम्हें रघु का सच पता चल गया है। प्रार्थना ये मत भूलो कि तुम्हारी एक मणि अब भी उनके पास है, और अगर उन्हें ये पता चल गया कि तुम्हारी कमजोरी उनके पास है, तो वो उनकी ताकत बन जाएगी। तो होश से काम करो और एक एक कदम सोच समझ के लो, समझी तुम? शांत हो जाओ। देखो प्रार्थना, हमें पहले सब कुछ पता करना होगा बहुत सावधानी से, क्योंकि विशाखा को काबू में करना इतना आसान नहीं है। इतनी देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं भी रघु से प्यार करती हूँ। मैं उसके पास जाना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि मैं उससे प्यार करती हूँ, अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती थी, और मेरा प्यार ही मुझसे दूर हो गया। रघु ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पता नहीं कहाँ होगा वो। प्रार्थना, रघु जहाँ भी होगा हम पता लगा लेंगे, लेकिन इस वक्त हमें उनके साथ वो खेल खेलना है जो वो तुम्हारे साथ खेल रहे हैं, और उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हें रघु का सच पता चल गया है। हो सकता है कि उस बहरूपिये के थ्रू हमें ये पता चल जाए कि रघु कहाँ है, तो तुम बस उनके साथ उनका ही खेल खेलो, ओके? प्रार्थना, अब ये बताओ कि वो पायल कहाँ है? वो कहीं सेफ जगह है ना? वो पायल ऐसी जगह है जहाँ कोई नहीं ढूंढ पाएगा। थैंक गॉड। तो ठीक है, तुम उनके साथ खेल खेलो और किसी को कुछ पता मत चलने दो। आज से मेरा नाम तुमसे और मेरी पहचान भी तुमसे। हर मोड़ पर रघु ने मेरी मदद की है, और आज मैं रघु के लिए कुछ नहीं कर पाई। मैं रघु को बचा ही नहीं पाई। पता नहीं कहाँ है रघु। आज रघु के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब मेरी वजह से ही हो रहा है। कहाँ होगा रघु?
टीना, टीना आंखें खोलो, देखो ठीक हो? तुम ठीक तो हो ना? दीदी, मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था, आपने मुझे बचा लिया क्या? हाँ बेबी, हाँ, जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? हाँ, आजा, चलो। ये लोग तो जम गए, लगता है आग बरसा के इन्हें पिघालना पड़ेगा। एक बार फिर हमें मात दी गई। छोड़ूंगी नहीं उस महाशेष नागिन को, छोड़ूंगी नहीं। गौतम, गौतम, तू सोनिया और बच्चों को लेकर घर जा, मैं शेषा के साथ आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, चलो। ये शेषा कहाँ गए? और ये नकली रघु और सीमा, ये लोग दिख क्यों नहीं रहे? प्रार्थना बचाओ, प्रार्थना बचाओ। शेषा, प्रार्थना। शेषा, तू मुझे डराएगी? मुझे? ए भ्रष्ट बुद्धि, शायद तू भूल गई कि इसके रीढ़ के हड्डी पर वार करके इसकी शक्ति को मैं कमजोर कर सकती हूँ। शेषा, 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 आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। हाँ, कुछ नहीं होगा। आप प्रार्थना, हाँ, तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम दुश्मनों को ढूंढो और उन्हें मार दो, खत्म कर दो उन्हें। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मैं पहले ही अपने परिवार को खो चुकी हूँ, अब आपको नहीं खो सकती मैं। शेषा, उन्हें खत्म कर दो। शेषा, शेषा, ये तो गई, नहीं बच पाएगी ये। नहीं, शेषा मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती, मैं उन्हें जाने ही नहीं दूंगी। इन्हें बचाने के लिए मैं इंसान तो क्या, ये कायनात, ये कुदरत, भगवान तक से लड़ जाऊंगी, पर इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी मैं। अब तू कुछ नहीं कर सकती नागिन, तू हार गई महाशेष नागिन, तू हार गई। शेषा, शेषा प्लीज, शेषा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शेषा, आंखें खोलिए ना, उठिए ना। शेषा अपनी आंखें नहीं खोल रही, मैं क्या करूं? किससे मदद मांगू? कौन बचाएगा इन्हें? तुम, अब सिर्फ तुम शेषा की जान बचा सकती हो प्रार्थना। कैसे? मुझे क्या करना होगा? वक्त बहुत कम है प्रार्थना, इसके प्राण इसके शरीर से छूटे जा रहे हैं। अब सिर्फ एक चीज है जो इसकी सांसों की डोर को थाम सकती है, इसकी जिंदगी वापस दे सकती है। क्या? नागेश्वरी की वो दिव्य पायल, याद है ना? उसी पायल की शक्ति से तुम्हारी मां प्रथा ने तुम्हारी जान बचाई थी, और उसी पायल की शक्ति से सीमा और उर्वशी ने महक को जिंदा किया था।
लेकिन एक बात का ध्यान रहे प्रार्थना, ये पायल काफी नहीं होगी शेषा की जान बचाने के लिए। इसके साथ उन मणियों की शक्तियों की भी जरूरत पड़ेगी। यही वो जगह है जहाँ शेषनाग विराजित रहते हैं, पर शेषनाग नजर क्यों नहीं आ रहे? हे शेषनाग, आइए, मेरे सामने आइए। शेषनागिन आपको पुकार रही है, आइए, मेरे सामने आइए। ऐसे कैसे हो सकता है? शेषनाग मेरी पुकार को अनसुना कैसे कर सकते हैं? कहाँ है वो? सामने क्यों नहीं आ रहे? अरे सुनना लाल नागिन, सुनना। ये जो काली नागिन है ना, हमेशा यही कहती रहती है कि मेरा ये रूप भी देख लो। और आज उसका एक नया रूप भी देखने को मिलेगा, दुल्हन का रूप। हाय, ये मेरी किस्मत है कि बार बार मैं उसे दुल्हन बनती देखती हूँ, और ये उसकी किस्मत है कि मैं यहाँ आती हूँ और वो दुल्हन बन जाती है। बोल दिया। हाँ, हम ना दोस्त है ना यार, तो ये फ्रेंडशिप छोड़ो और मुझे ये स्टूपिड चुटकुले मत सुना। ए सुन लाल नागिन, तुझे दोस्त बनाने का मुझे भी कोई शौक नहीं है, और मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूमती रहती है, ये लाल रंग कब मुझे किसी ने बोला कि बहुत ही बेसुरा गाती है। मैं अब बोल रही। मैं मुंह नहीं बंद करूंगी, मैं गाऊंगी, मतलब गाऊंगी। बस करो, तुम जो बोलना है मैं बोलती रहूंगी। चुप। जब भी देखो लड़ते रहते हो। तुम एक इंसान और तुम एक नागिन हमेशा एक दूसरे की बीन बजाते रहते हो। So irritating। सुन सीमा, एक काम कर, ऊपर जा और रघु को लेके आओ। विशाखा तुम जाओ और शेषा को लेके आओ। शादी का मुहूर्त हो रहा है, उसके बाद हमारे प्लान का मुहूर्त। प्रीति को रघु के राज के बारे में बताना ही होगा, लेकिन कैसे बताऊं, उसका फोन ही नहीं लग रहा है। फिर से कोशिश करता हूँ। हेलो, मैं विनय बोल रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे 15 मिनट में मेरे घर के बाहर मिलो, जल्दी आना। मुझे तुम्हें बहुत बड़े राज की बात बतानी है। ऐसे भी क्या राज की बात बतानी है विनय भाई को? और इतनी जल्दी में मुझे क्यों बुलाया? बहुत डरे हुए भी लग रहे थे। मुझे जल्दी वहां पहुंचना होगा। अरे बाबा रे, बहुत भारी है यार। महक, पकड़ना इसको। उधर नहीं जाना है, इधर है, मंडप इस तरफ है। हाय हाय हाय, मेरी काली नागिन, तुझे किसी की नजर ना लगे। आज मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, बस तू इसी तरह काली रहे और लोगों को डसती रहे। चल चल चल, मंडप पे बैठते हैं। पंडित जी, रस्म शुरू कीजिए। जी। ये विनय भाई कहाँ है? मुझे इतनी जल्दी में यहाँ बुलाया और वो खुद ही यहाँ नहीं है। प्रीति, अच्छा हुआ तुम आ गई। घर में बहुत बड़ी साजिश चल रही है। वो शेषा, वो रघु से शादी कर रही है। क्या? पर क्यों? उससे क्या फायदा होगा? फायदा है प्रीति, क्योंकि वो